हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। आज हम झारखंड की जनजाति मुंडा के बारे में जानेंगे। यह हमारी झारखंड की जनजाति का सीरीज है जो उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी के थ्रू होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारा ये टॉपिक उन सारे लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में आने वाले एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। इससे पहले भी हमारा झारखंड का जनजातियों के बारे में और भी वीडियो आया है जिसमें हमने अलग अलग जनजातियों के बारे में डिटेल में जाना है। उसी तरह यह वीडियो भी हम झारखंड की मुंडा जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो मुंडा जनजाति से रिलेटेड है। साथ ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक झारखंड की जनजातियां जिसमें मुंडा आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसका सही आंसर है मुंडा। झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो उसका सही आंसर है मुंडा। हम आपको बता दें कि झारखंड में जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है वो पहले नंबर पे आता है संथाल, दूसरे नंबर पे आता है उरांव और तीसरे नंबर पे आता है मुंडा। तो जो मुंडा का जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो टोटल 14.56% है। जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है और उरांव मुंडा लोगों का उसका जो प्रतिशत है वो कितना है? 14.56% है। यह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को निम्न में से किस समूह में रखा गया है? तो इसका सही आंसर है प्रोटोस्टलाइड। मुंडा जनजाति को प्रोटोस्टलाइड समूह में रखा गया है। टोटल 3 प्रजातीय समूह है। तो प्रजातीय समूह को टोटल 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला आता है प्रोटोस्टलाइड, दूसरा आता है ऑस्ट्रलाइड या प्री द्रविडियन भी जिसको बोलते हैं और तीसरा आता है द्रविडियन। तो ये 3 प्रजातीय दृष्टिकोण से विभाजित समूह है और जो मुंडा जनजाति है वो प्रोटोस्लाइड में आता है। इससे पहले क्लास में हमने देखा था जो संथाल जनजाति है वो भी प्रोटोस्लाइड में आता है। जो संथाल जनजाति है वो भी प्रोटोस्लाइड में आता है और मुंडा जनजाति है वो भी प्रोटोस्लाइड में आता है। और जो उरांव जनजाति है वो द्रविड़ समूह में आता है। उरांव जनजाति जो है वो द्रविड़ समूह में आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़को कहते हैं या होड़का कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़को या होड़का कहते हैं। उरांव जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते थे? कुड़ुक कहते थे। उरांव जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते थे? कुड़ुक कहते थे। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? होड़का कहते हैं या होड़को कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा लोग अपनी जाति को क्या कहते हैं? तो चूंकि मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़को कहते हैं और मुंडा लोग अपनी जाति को होड़ो कहते हैं। मुंडा लोग अपनी जाति को होड़ो कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम क्या है इसका? तो इसका नाम कोल है। इसको कोल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग जो है वो मुंडारी भाषा बोलते हैं। मुंडा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मुंडारी। मुंडा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मुंडारी। ये बहुत ही इजी है। मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी भाषा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा का संबंध किस भाषा समूह से है? तो मुंडारी भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक है। मुंडारी भाषा के लोगों का संबंध किस भाषा समूह से है? तो उनका भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है।
मुंडारी भाषा का संबंध किस समूह से है? तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक है। जबकि उरांव लोग का जो भाषा थी वो क्या थी? वो द्रविड़ भाषा थी। उरांव लोगों का जो भाषा था वो लोग क्या था? वो द्रविड़ भाषा थी। द्रविड़ समूह में आता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है होड़ो जगर। मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। आपको बता दें कि यह जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और जनजातियों की कुल संख्या का जो प्रतिशत है वो 14.56% है। और मुंडा शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो है विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? विशिष्ट व्यक्ति। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जिला मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? तो ये है रांची जिला। रांची जिला जो है वो मुंडा जनजाति का मुख्य स्थान है, मुख्य निवास स्थान है। इसी में ज्यादातर लोग मुंडा लोग संकेंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल एवं नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल एवं नाच के मैदान को अखड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति के लोग जहाँ पे पंचायत बैठाते हैं या फिर डांस वांस करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, उसको हम लोग अखड़ा बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अखड़ा बोलते हैं। अब है मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति के जो पूजा स्थल है उसको सरना कहा जाता है। जहाँ पे पंचायत स्थल और नाच का मैदान है उसको अखड़ा कहा जाता है। पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। जो पंचायत स्थल या नाच का मैदान है उसको अखड़ा बोलते हैं। जो पूजा स्थल है उसको सरना बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को शासन कहा जाता है। मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को शासन कहा जाता है। जहाँ पे पंचायत बैठती है और जहाँ पे नाच गाना होता है उसको अखड़ा बोलते हैं। जहाँ पे पूजा होता है उसको सरना बोलते हैं। जहाँ समाधि स्थल है उसको शासन बोलते हैं। तो ये अलग-अलग नाम है अलग-अलग क्रियाकलापों के लिए। जहाँ पे अलग-अलग क्रियाकलाप होते हैं, अलग-अलग गतिविधि होता है, वहाँ के नाम को मुंडा में अलग-अलग नाम दिया गया है। जहाँ पे पंचायत बैठता है उसको अखड़ा बोलते हैं, जहाँ पे पूजा स्थल है उसको शासन बोलते हैं। सॉरी, जहाँ पे पूजा स्थल है उसको हम लोग सरना बोलते हैं और जहाँ पे समाधि होता है उसको शासन बोलते हैं। समाधि स्थल को शासन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन में मृतकों की पुण्य तिथि में पत्थर के शिलालेख रखे जाते हैं जो क्या कहलाते हैं? अब मुंडा समाज में भी मृतकों की पुण्य तिथि में विशेष अवसर के रूप में मनाया जाता है और उसमें क्या होता है? शिलाखंड रखा जाता है जिसको शासनदिरी या हड़गिड़ी कहा जाता है। शासन में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलालेख रखे जाते हैं जिसको शासनदिरी या हड़गिड़ी कहा जाता है। तो अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि शासन में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलालेख रखे जाते हैं जो क्या कहलाते हैं? वो शासनदिरी या हड़गिड़ी कहलाते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति के शासन में जुगटोपा समारोह के साथ मृतक व्यक्तियों की हड्डियां गाड़ी जाती है? तो हम लोगों ने देखा था कि उरांव में भी हड्डियों को दफनाने की व्यवस्था है। उरांव लोग भी अपने जो मृतक व्यक्ति हैं उनके हड्डियों को दफनाते हैं। उसी तरह मुंडा जनजाति के लोग भी शासन में जुगटोपा समारोह में अपने मृतक व्यक्तियों की हड्डी गाड़ते हैं, जिसको यह जो जुगटोपा समारोह है वो मुंडा जनजाति में मनाया जाता है। ये जो जुगटोपा समारोह है जिसमें मृतक व्यक्तियों की हड्डियां गाड़ी जाती है वो मुंडा समाज से रिलेटेड है, मुंडा जनजाति से रिलेटेड है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। इस जो मुंडा जनजाति है, मुंडा जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में इसका प्रतिशत 14.56% है। मुंडा का शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। गांव का राजनीतिक प्रमुख भी कहलाता है मुंडा का। और मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटोस्लाइड समूह से है। मुंडा लोग मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं और उनकी जो भाषा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। मुंडा जनजाति की भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। मुंडा लोग जो स्वयं को होड़को या होड़ जगर कहते हैं। मुंडा लोग स्वयं को होड़को तथा अपनी भाषा को होड़ जगर कहते हैं। मुंडा लोग
स्वयं को होड़को तथा अपनी भाषा को होड़जगर कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंडा जनजाति के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो अलग-अलग जनजाति में युवागिरी का नाम अलग-अलग है। जैसे हमने उरांव में देखा था कि जो उरांव लोगों की जो युवागिरी थी उसको धुमकुड़िया कहा जाता है। उसी प्रकार मुंडा जनजाति की युवागिरी को गितियोड़ा कहा जाता है। उरांव जनजाति का युवागिरी कहलाता है धुमकुड़िया, मुंडा जनजाति का युवागिरी कहलाता है गतियोड़ा। उरांव जनजाति का जो युवागिरी कहलाता है वो कहलाता है घुमकुड़िया और मुंडा जनजाति का जो युवागिरी कहलाता है वो कहलाता है गतियोड़ा। उसी प्रकार संथाल जनजाति का जो युवागिरी कहलाता है वो कहलाता है घोटुल। संथाल जनजाति का जो युवागिरी कहलाता है वो घोटुल, उरांव जनजाति का जो युवागिरी कहलाता है वो घुमकुड़िया, मुंडा जनजाति का जो युवागिरी कहलाता है वो गतियोड़ा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंडा गांव में प्राय कितने टोले होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जो गांव होता है वो अलग-अलग टोलों में विभक्त होता है, जिसमें अलग-अलग वर्ग और कास्ट के लोग, जाति के लोग रहते हैं। उसी प्रकार जो मुंडा गांव होता है उसमें प्राय 3 टोले होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया क्या कहलाता है? तो मुंडा गांव का जो प्रधान होता है वो मुंडा या हातू मुंडा कहलाता है। मुंडा गांव का जो मुखिया या प्रधान होता है वो मुंडा या हातू मुंडा कहलाता है। संथाल गांव का जो प्रधान होता है वो मांझी कहलाता है। संथाल गांव का जो प्रधान होता है वो मांझी कहलाता है। और जो मुंडा गांव का प्रधान होता है वो मुंडा या हातू कहलाता है। और उरांव उरांव जनजाति का जो ग्राम प्रधान होता है उसको महतो बोलते हैं। तो मुंडा का जो गांव का प्रधान होता है उसको मांझी कहते हैं। उरांव जनजाति का जो गांव का प्रधान होता है उसको महतो कहते हैं। मुंडा जनजाति का जो गांव का प्रधान होता है वो मुंडा या हाथू मुंडा कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाहन का सहायक क्या कहलाता है? तो पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। पाहन का सहायक क्या कहलाता है? पुजार या फिर पनभरा कहलाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में जो गांव में पूजा करते हैं उसको डेहरी कहते हैं। मुंडा जनजाति में जो ग्रामीण पुजारी होता है उसको डेहरी कहते हैं। अब मुंडा जनजाति में जो झाड़-फूँक का कार्य करता है उसको देवड़ा बोलते हैं। मुंडा जनजाति में जो झाड़-फूँक कहता है उसको एक विशिष्ट नाम दिया गया है, उसको किस नाम से संबोधित किया जाता है? देवड़ा कहा जाता है। जो झाड़-फूँक करता है मुंडा जनजाति में उसको देवड़ा कहते हैं। जो झाड़-फूँक करता है मुंडा जनजाति में उसको देवड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में जो झाड़-फूँक कहता है करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग देवड़ा बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो मुंडा जनजाति की जो सर्वोच्च देवता है वो सिंगबोंगा है। मुंडा जनजाति के जो सर्वोच्च देवता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगबोंगा बोलते हैं। मुंडा जनजाति की जो सर्वोच्च देवता है उसको सिंगबोंगा कहते हैं। और संथाल का जो सर्वोच्च देवता है वो भी सिंगबोंगा या ठाकुर कहलाता है। संथाल और मुंडा का जो सर्वोच्च देवता है वो दोनों का जो सर्वोच्च देवता है वो कॉमन है, वो सिंगबोंगा कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये हाथू बोंगा कहलाता है। मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को हाथू बोंगा कहा जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा जनजाति में कुल देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ओड़ा बोंगा। मुंडा जनजाति में कुल देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ओड़ा बोंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुंडा गाँव की सबसे बड़ी देवी है? तो मुंडा गाँव की सबसे बड़ी देवी जो है वो देसावली है। यानी गाँव की देवी जो है वो मुंडा गाँव की सबसे बड़ी देवी है, जिसको हम लोग देसावली कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देसावली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जनजाति में जो पहाड़ देवता है उसको बुरु बोंगा कहते हैं। मुंडा जनजाति में जो पहाड़ देवता है उसको बुरु बोंगा कहते हैं। जो गाँव की सबसे बड़ी देवी है उसको देसावली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुंडाओं का जल देवता है? तो मुंडाओं का जल देवता
इकिरबोंगा कहलाता है। मुंडाओं की सबसे बड़ी गांव की देवी देसावली, मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को बुरुबोंगा, मुंडा जनजाति में जल देवता को इकिरबोंगा। तो याद रहेगा दोस्तों आपको। तो पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंडाओं का धर्म का आधार क्या है? तो यह जीववाद है, जीव के आधार पे उन लोग का धर्म है। तो इसका सही आंसर है जीववाद। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जनजाति में जो गोत्र है उसको किली नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति के जो गोत्र होता है उसको हम लोग किली बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंडाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बा पर्व भी बोलते हैं। मुंडाओं की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल है उसको किस नाम से जाना जाता है? बा पर्व है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पर्व को छोटा सरहुल भी कहा जाता है? तो इसको बतौली बतौली पर्व को छोटा सरहुल कहा जाता है। मुंडा जनजाति में बतौली पर्व को छोटा सरहुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्व को धानबुनी पर्व के नाम से जाना जाता है? तो अनोबा पर्व को धानबुनी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। किस पर्व को धानबुनी पर्व के नाम से जाना जाता है? तो अनोबा पर्व को। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को कहा कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में जो वधु मूल्य है उसको गोनोंग बोलते हैं। मुंडा जनजाति में जो वधु मूल्य है उसको गोनोंग बोलते हैं। और संथालों में जो वधु मूल्य है उसको पोन कहा जाता है। संथालों का वधु मूल्य पोन कहा जाता है। मुंडा जनजाति का जो वधु मूल्य है उसको गोनोंग बोलते हैं। मुंडा जनजाति का जो वधु मूल्य है उसको गोनोंग बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंडाओं के किस संस्कार को तुकुई लुतुर के नाम से जाना जाता है? तो कान छेदन को हम लोग मुंडा जनजाति में तुकुई लुतुर कहते हैं। तुकुई लुतुर जो है वो मुंडा जनजाति में कान छेदने का संस्कार है। जो कान की छेदाई होती है तो उसको तुकुई लुतुर कहते हैं। तुकुई लुतुर कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मुंडा अपने गांव को क्या कहते हैं? तो मुंडा अपने गांव को हातू कहते हैं। और मुंडा गांव की सबसे प्रमुख देवी क्या है? वो देसावली है, देसावली। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस विवाह को मुंडा जनजाति में सगाई के नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जनजाति में भी अलग अलग विवाह की प्रावधान है, जिसमें सगाई विवाह भी एक है, जिसको विधवा विवाह भी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में सगाई विवाह को विधवा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा जनजाति में सगाई विवाह को विधवा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। उसमें अलग अलग तरह के अन्य भी रूप हैं विवाह के, जिसमें राजी खुशी विवाह है, जिसमें वध वधु का जो लड़का लड़की है उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। उसके बाद हरण विवाह है, जिसमें पसंद की लड़की को हर के विवाह मतलब उसको अगवा करके विवाह कर लिया जाता है। उसके बाद सेवा विवाह है। सेवा विवाह में ससुर के घर सेवा द्वारा वधु मूल्य चुकाया जाता है। मतलब लड़का जो है अपने ससुर के घर में रह के सेवा करके वधु मूल्य चुकाता है। उसके बाद हठ विवाह है, जिसमें वधु द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ रहा जाता है। मतलब लड़की जो है विवाह से पहले अपने हठ से, अपने मतलब जिद से वो लड़के के यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में जो तलाक को साकमचारी कहा जाता है। साकमचारी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? साकमचारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति में जो वस्त्र पहना जाता है उसको बटोई के केरिया कहा जाता है। मुंडा जनजाति में जो वस्त्र पहना जाता है उसको बटोई या केरिया कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो उसको पायरिया कहा जाता है। पायरिया कहा जाता है। पायरिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन लगभग कितना ईसा वर्ष पूर्व हुआ? तो ये लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ था। तो एक बार हम फिर से मुंडा जनजाति को एक बार रिकैप कर लेते हैं कि मुंडा जनजाति जो है वो कोल के नाम से भी जानी जाती है। मुंडा जनजाति तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जिसका जनसंख्या का प्रतिशत 14.56% है। मुंडा शब्द का अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति या गांव का राजनीतिक प्रमुख। यह जनजाति
प्रोटोस्लाइड समूह से है। ये लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं और इनका भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। मुंडा स्वयं को होड़को और अपनी भाषा को होड़-जगर कहते हैं। मुंडा अपने आप को होड़को और अपनी भाषा को होड़-जगर कहते हैं और झारखंड में इसका आगमन लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ था। और मुंडा जनजाति सर्वाधिक रांची में बसी हुई है। इसके अलावा ये गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में भी रहती है। यह जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सी जनजाति केवल झारखंड में पाई गई है, तो इसका सही आंसर है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति केवल झारखंड में पाई गई है। और मुंडा द्वारा निर्मित भूमि को खुटकट्टी भूमि भी कहा जाता है और इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो खूट व्यवस्था है। मुंडा में युवा गृह को गतियोड़ा, विवाह को अरंडी, विधवा विवाह को सगाई, वधूमूल को गोनोक टका या कुरी गोनोंग कहते हैं। ग्राम प्रधान को मुंडा, ग्राम पंचायत को हातू, ग्राम प्रधान को हातू मुंडा, पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। यहाँ नाच स्थल को अखड़ा कहा जाता है। पहाड़ा पंचायत प्रधान जो होता है वो मनकी कहलाता है। मुंडा समाज में पहाड़ा पंचायत प्रधान को मनकी कहते हैं। और इस मुंडा जनजाति में जो तलाक होता है उसको साकमचारी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में जो तलाक होता है उसको साकमचारी कहा जाता है। मुंडा जनजाति के जो गोत्र है उसको किली कहा जाता है। मुंडा जनजाति का जो गोत्र है उसको किली कहा जाता है। मुंडा लोग विशिष्ट अवसर पर जो पेय पदार्थ पीते हैं उसको हड़िया या रन कहा जाता है। मुंडा लोग विशिष्ट अवसर पर जो पेय पदार्थ पीते हैं उसको हड़िया या रन कहा जाता है। मुंडा लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिसमें हाथू बोंगा गांव देवता, देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी, ओड़ बोंगा कुल देवता, इकिर बोंगा जल देवता और पहाड़ देवता को हम लोग बुरु बोंगा कहते हैं। मुंडा का पूजा स्थल सरना कहलाता है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है और उसका जो सहायक होता है उसको पुजार या पनभरा कहा जाता है। तो इसी तरह हमारा ये मुंडा जनजाति का सीरीज समाप्त हुआ। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। आप चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। थैंक यू दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब।